अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हदीस पाक है, जब इंसान दुनिया को छोड़ देता है, दुनिया को अलविदा कह देता है, तो उसके आमाल का जो सिलसिला होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो रुक जाता है, सिवाय तीन चीज़ों के। यानी तीन काम ऐसे हैं, जब इंसान दुनिया से फौत हो जाता है तो इन तीन कामों का सवाब उसको मरने के बाद भी मिलता रहता है। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये तीन काम कौन कौन से हैं, और आप हज़रात अपने गिरीबान में जाके अंदाज़ा लगाएं कि हम इन तीन कामों को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप हज़रात इन तीन कामों की पाबंदी नहीं कर रहे हैं तो आप लोग इन तीन कामों को करना शुरू कीजिए। यकीनन जब आप दुनिया से जाएंगे तो आपके नामे आमल में इन तीनों कामों का सवाब जो है वो चढ़ता रहेगा। नाज़रीन किराम, ये तीन काम कौन कौन से हैं? नंबर एक, सदक़े जारिया। यानी इंसान हयात था, ज़िंदा था, तो उसने अपने जीते जी मस्जिद बनवाई, इसी तरह से मदरसा बनवाया, या किसी जगह पर ट्यूबवेल का इंतज़ाम किया, लोग पानी पी रहे हैं, लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, इसी तरह से मदरसे में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का सवाब उसको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। उसके नामे अमाल में नेकियां जो हैं वो चढ़ती रहेंगी। नंबर दो, इल्म। उसने किसी को इल्म सिखाया, कुरान पढ़ाया, उसने किसी और को कुरान पढ़ाया, इसी तरह से उसने किसी को नमाज़ सिखाई, वो किसी और को नमाज़ सिखा रहा है, तो इस चीज़ का सवाब भी उसको मरने के बाद मिलता रहेगा। उसके नामे आमाल में नेकियां चढ़ती रहेंगी। नंबर तीन, नेक स्वालिहा औलाद। उसने अपनी औलाद को नमाज के मामले में परफेक्ट कर दिया, यानी इल्म दीन सिखाया और खूब अपनी औलाद को नेक बना डाला, तो मरने के बाद उसको इस चीज़ का सवाब भी मिलता रहेगा। तो नाज़रीन किराम, ये तीन काम, ये तीन नेकियां ऐसी हैं कि मरने के बाद भी इंसान के आमाल में सवाब पहुंचाती रहती हैं। और जो नेक काम हैं, जैसे नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना और ज़कात निकालना, तो जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तो इन चीज़ों का सवाब मिलता रहता है। जैसे ही वो फौत हो जाता है तो इन चीज़ों का सवाब रुक जाता है, क्योंकि नमाज का सवाब उस वक्त तक मिलेगा जब तक कि वो हयात था, ज़िंदा था, और जब वो दुनिया से रुखसत हो चुका है, अब वो नमाज जो है वो नहीं पढ़ रहा है, तो इस चीज़ का सवाब उसका रुक जाता है। मगर तीन कामों का सवाब इंसान को मरने के बाद भी मिलता रहता है। नंबर एक, सदक़े जारिया। नंबर दो, इल्म। नंबर तीन, नेक स्वालिहा औलाद। तो नाज़रीन किराम, इन तीन कामों की पाबंदी कीजिए, खूब अपनी ज़िंदगी में सदक़े जारिया कीजिए, ताकि आपके नामे आमाल में मरने के बाद नेकियां चढ़ती रहें। इल्म हासिल कराइए, यानी बच्चों को तालीम सिखाई है। अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा इंसान है जो नमाज के मामले में बिल्कुल ही नाबलद है, यानी आप यूँ समझ लें उससे कुछ भी आता जाता नहीं है, तो उसको नमाज का पैगाम दें, उसको नमाज की बातें सिखाएं, ताकि वो औरों को नमाज की बातें सिखा सके। नंबर तीन, अपने औलाद को खूब नेक बना दीजिए, इतना नेक बना दीजिए ताकि आपकी औलाद अच्छे काम करे, तो उस चीज़ का सवाब भी आप लोगों को मिलता रहे। नाज़रीन किराम, ये ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर है, जितना हो सके आप खूब नेक काम अपनी इस 50 साल ज़िंदगी में कीजिए। कहने वाले ने तो यूँ कहा था, दुनिया में देख इंसा 2 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन के बाद तेरी दुनिया से रुखसती है, और दुनिया की जुस्तजू में भूला है क्यों खुदा को, मरने के बाद तेरी छोटी सी कोठरी है, जन्नत में घर मिलेगा उस बंदे मोमिन को, महफूज जिसके दिल में खालिक की बंदगी है। तो नाज़रीन किराम, आप इस 50 साल ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ ना करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कीजिए। अगर आपने अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर लिया, तो जब तक आप ज़मीन के ऊपर रहेंगे खुश रहेंगे, और जब ज़मीन के नीचे जाएंगे वहाँ पर भी आप सुकून वाली ज़िंदगी गुजारते हुए नज़र आएंगे। मेरे भाइयों, ये इतिहास है, तारीख़ है, जब कोई बंदा, कोई इंसान ज़मीन के ऊपर खुदा को राज़ी कर लेता है, तो जब तक वो ज़मीन के ऊपर रहता है
خوش رہتا ہے، اور جس وقت وہ زمین کے نیچے جاتا ہے، یعنی دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، وہاں پر بھی وہ خوش رہتا ہے۔ اللہ والوں کو، بزرگان دین کو ہم لوگ کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس لیے یاد کرتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کی۔ اگر ان سے کوئی چھوٹا سا گناہ ہو بھی جاتا تھا، فوراً ان کی آنکھیں بھیگ جایا کرتی تھی، اس قدر وہ رویا کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں کو گناہ کرنے کے بعد احساس بھی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ گناہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، کام کاج بھی خوب کیجئے، خوب تجارت میں کامیابی حاصل کیجئے، مگر جب وقت اللہ رب العزت کی بندگی کا آیا کرے، مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا نمبر آیا کرے، تو پھر کام کاج کو چھوڑیے، خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکائیے۔ یہی طریقہ صحابہ کرام کا تھا۔ صحابہ کرام الحمدللہ تاجر تھے، تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ ایسے صحابی رسول بھی اس دنیا سے گزرے ہیں جو دولت کے معاملے میں اپنے وقت کے بہت بڑے امیر، دولت مند، کروڑ پتی گزرے ہیں، مگر جب دین کا معاملہ آتا تھا بڑی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، گزارش یہی ہے آپ حضرات سے کہ اپنی اس 50 سال زندگی میں خوب نیک کام کریں، اور یہ جو 3 کام ہم نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں، صدقہ جاریہ، علم، نیک صالح اولاد، ان تینوں چیزوں کی کثرت کے ساتھ میں پابندی کیجیے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔